में लापरवाही से मरीज हो रहे परेशान। मगरलोड ब्लॉक से महज 10 किलोमीटर की ग्राम दुधवारा आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। हॉस्पिटल में बेड की कमी, ऑक्सीजन व वेंटिलेटर के अभाव में कई मरीजों की मृत्यु हो रही है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम से आए दिन कालाबाजारी हो रहा है। 900 रुपये के इंजेक्शन 10,000 रुपये तक बिक रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लोगों पर कहर बरसा रही है। वहीं ग्राम दुधवारा क्वारंटाइन सेंटर में अवस्था एवं गंदगी से मरीज को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोग मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। मरीज परेशान हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अनियमितता का आलम छाया है। ना ही शौचालय में पानी है, पूरी तरह गंदगी युक्त हालत है। ना स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, ना ही भोजन की व्यवस्था है और ना ही देखरेख में कोई चिकित्सक है और मरीजों को यहाँ रखा जा रहा है। मरीजों को सारी आवश्यकता के सामान स्वयं अपने घरों से लाने में मजबूर है। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को सूचना देने पर कोई किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने आश्वासन ही नहीं देना चाह रहे हैं। किसी प्रकार की गंभीरता दिखाते हैं समस्याओं। अगर ऐसी हालत रहेगा तो आम जनता की सब्र टूट जाएगी और स्वयं के भरोसे रहने को मजबूर हो जाएंगे। आम जनता पूरे भगवान भरोसे हो गए हैं। अपना बचाव स्वयं करें, मास्क लगाएं, लॉकडाउन का पालन करें। संवाददाता नीलाभ शुक्ला। नाम महेश कुमार खरे। मैं सीएफ से हूँ। सीता नदी कैंप जो गरिया बंद है, यह धमतरी जिला का है। वहाँ से कल नहीं परसों मैं छुट्टी से आया, तो उसको टेस्ट कराने के लिए पर्सनल टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट होता है उसके लिए मैं रायपुर गया। रायपुर से आया तो करीब घर से भी किसी से ताल्लुकात नहीं रखा, ना भी किसी से कोई संबंध नहीं बना के रखा, सभी से दूर रहा। लक्षण वैसे कुछ नहीं था मेरे में। फिर भी जब रिपोर्ट आया 12 बजे रात को, तो मेरे घर वाले बताए कि रिपोर्ट में पॉजिटिव है। तो मैं पहले से घर से अलग था और माँ बाप है, छोटे भाई बहन है या खुद का बच्ची है, उससे दूर था पहले तो। और उसके बाद जैसे उसका रिपोर्ट आया तो मैं अपने हिसाब से फिर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरे से कोई अलग मतलब कांटेक्ट नहीं रखना है, इस कारण से मैं खुद अपने घर से अलग हो गया। और वहाँ था ना तो सुविधा युक्त था कि जो चीज़ ज़रूरत पड़ता था पास में ही था, मेरे घर वाले ला के छोड़ देते थे। अभी ऐसे है कि टाइम से अगर बुलाओगे, कोई दूसरे काम से गए हैं या नहीं है घर में, अभी मान लो नहीं है वहाँ, मान ले जाए कि वहाँ कोई उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ कोई सामान लाने वाला भी नहीं है। और सुविधा कहा जाए तो जो है लेटरिन बाथरूम, एक ही लेटरिन बाथरूम है, उसी में सभी यूज कर रहे हैं। उसमें भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या जो सुविधा है लेटरिन बाथरूम, उसमें जी चीटी नहीं कर रहा है। नहाने का एक ही है, पानी के लिए खैर लगा दिए, लेकिन पानी टाइमिंग वाला है। एक इधर है और साइड में और बताए हैं तो वो दूर हो जाता है, तो उधर लाइट का व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। तो टोटल 5 जने हैं और एक रूम में 3 हैं, एक रूम में 2 हैं। ये दुधवारा का है। तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं पाई जा रही हैं। सुविधा के नाम पे अगर जैसे क्वारंटाइन सेंटर रखा गया है, ठीक है, या तो कोई रख रहा है, शासन का नियम है, ठीक है, लेकिन भाई जो सुविधा बना दी हैं उसको उपलब्ध कराना चाहिए। नहीं तो हर कोई जानता है कि कोविड-19 का ये है कि अगर वायरस दूसरे में न फैले तो एक दूसरे से दूरी बना के रखो, घर से अलग हो जाओ, अपने हिसाब से रहने चालू कर दो। तो यहाँ अगर ला के छोड़ देने से बस कोई मतलब नहीं है। अगर जो शासन नियम लागू निकाला है, कलेक्टर महोदय जो नियम पारित किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको घर से उठा के ला दो, स्कूल में डाल दो, जितना पाया गया वही रहेंगे, एक ही में उपयोग करेंगे, ऐसा तो नहीं है। गर्म पानी है, काढ़ा का है, कुछ भी जैसे अपने घर में रहते थे तो सारी चीज़ का सुविधा वही उपलब्ध करवा लेते थे। अब नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती यहाँ पे खुद का सुविधा बनाना पड़ा है। तो लकड़ी, हर चीज़ का व्यवस्था चाहिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा व्यवस्था होना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। लक्ष्मीनारायण खरे, ग्राम पंचायत दुधवारा, कोविड सेंटर दुधवारा में अभी हूँ। हाँ, तो ऐसा है सर, नाम की कोविड सेंटर है, यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ तक एक ही शौचालय में सब लोग उपयोग कर रहे हैं और उसी शौचालय के अंदर सब लोग नहाने को मजबूर है। शौचालय के अंदर नहाते हैं, पानी भर जा रहा है। और हम लोग इससे पहले होम आइसोलेशन थे, जो अपने अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से थे। और यहाँ लाने के बाद ना हमको कोई पानी देने वाला है, ना चाय देने वाला है, ना ज़रूरत में नाश्ता वगैरह जो चीज़ हमको चाहिए वो नहीं है। दूसरी चीज़, मरीज़ के साथ भावनात्मक संबंध होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है
कि यहाँ जिन जिन की ड्यूटी लगी हुई है, सरपंच, सचिव, ये लोग तो आते हैं, कोतवाल भी आते हैं, लेकिन बाकी और जो लोग हैं वो यहाँ पर कोई अभी तक आया नहीं है। और स्थिति यहाँ इतनी गंभीर है कि यहाँ से घर 1.5-2 किलोमीटर के अंदर है। यदि चाय की ज़रूरत है तो फ़ोन करें तो वहाँ लाने वाला नहीं है। पानी की समस्या है और शौचालय में लाइट वाइट नहीं था। और यहाँ बड़ी गंभीर समस्या है सर। एक ही रूम में 3 लोगों को रखा गया है, 2 लोगों को रखा गया है। ये तो और ज़्यादा दिक्कत है। हम चाहते हैं कि जो भी शासन से अवेलेबल है, यदि शासन से नहीं है तो पंचायत से भी जो भी मदद हो, मानवीय दृष्टिकोण से चाय पानी की, खाना पीना, हल्का फुल्का नाश्ता की व्यवस्था करें और मानवीय दृष्टिकोण से पेशेंट के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें ताकि पेशेंट डिप्रेशन में ना जाए और जल्द स्वस्थ लाभ मिल सके। ठीक। जी, मेरा नाम हेम सिंह साहू, ग्राम पंचायत दुधवारा सरपंच। जी सर, आपके ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पे जो रुके हुए हैं उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे अनियमितताएँ हैं, उनको बहुत सारी असुविधाएं से जूझना पड़ रहा है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? देखो सर, ऐसा है कि जो शासन से आया है आदेश कि बनाना है इसको, तो स्कूल को हम प्राथमिक शाला को बना दिए हैं। वहाँ तो जैसे कि लाइट है, पंखा है, इसका व्यवस्था के लिए नीचे गद्दा है, पानी वानी हर चीज़ का व्यवस्था किए हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो जो हम लोग लेटरिन बाथरूम देखें, आपको जो पानी का टंकी देखें और यहाँ जो गर्म पानी की व्यवस्था है एकदम लचर नज़र आ रही है उस महोदय जी, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? तो सर गर्म पानी थोड़ा बहुत मिल सकता है सर, एकदम ज़्यादा कहाँ मिल पाएगा। अब भाई यहाँ पे इतने सारे परिवार रुके हैं अभी क्या है हैं तो- और बढ़ेंगे, तो बाद में सर इन लोगों को जब सुविधा ही नहीं मिल पाएंगे, अपने घर से बाहर हैं, तो इसी चीज़ में क्या कर तो पाएंगे क्या है, आप? शासन के नियम भी है कि कोई ज़रूरत की चीज़ है तो वो तो अपन घर से ही लाएंगे ऐसे करके। हम्म।